तुम लोग खाना बनाओ, मैं मदद करवाती हूँ। सीता की बात को सुनकर बहुएं नॉर्मली खाना बनाने लगी। बेचारी सीता के अंदर जो तूफान उठ रहा था उसको बस वो ही जानती थी। ऐसे ही कुछ देर हुई और बहुओं का खाना बन गया, जिसको उन्होंने सभी को खिलाया और खूब सारी तारीफें बटोरी। मेरी बहू तो कितनी कलाकार है, अमीर घरों से बेशक आई है लेकिन कोई भी कम नहीं है काम करने में। दीदी 4 अमीर घर से हैं लेकिन उनकी जेठानी की जड़ें तो गरीब ही घर की हैं। खैर बहुत ही अच्छे बहू हो, मुझे तुम्हारे काम से बहुत ही खुशी हुई। ये लो तुम्हारा शगुन। खीर, भटूरे और छोले सब इतने बढ़िया बने हैं कि बस क्या ही बताऊं। बस अपनी पत्नियों की तारीफ ही करोगे या उन्हें कोई तोहफा भी दोगे? बोलो। वीरेंद्र की बात को सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और ऐसे ही एक खुशी का लम्हा सीता के ससुराल में गुजरा। लेकिन फिर भी सीता का दिल खाली ही था। ऐसे ही अब शादी हुई 1 हफ्ता हो चुका था और आज के दिन पांचों ही बहुओं के पति अपने अपने काम से बाहर वापस जा रहे थे। मैं भले ही तुमसे दूर जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे दिल के हमेशा करीब ही रहूंगा। अगर कोई भी बात हो तो बेझिझक मुझे फोन लगाना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। अरे भैया बस हो गई भाभी से बातें, अगर हो गई हो तो जाओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। संजय ने ऐसा बोलकर सीता को आखिरी बार गले लगाया, जिसके बाद वो अपने काम पर अपनी माँ बाप का आशीर्वाद लेकर वापस चला गया। बहुएं भी बस अपने अपने पतियों को देखती रह गई। पतियों के जाने के बाद सभी बहुएं काम में लग गई थी। सीता भाभी कहाँ है? वो शायद बालकनी में है। नहीं, वो बालकनी में नहीं है, वो तो पौधे को पानी दे रही है। ठीक है, मैं वही जाकर उनसे बात करती हूँ। 1 अरसा हो गया है तुम्हें देखे हुए। बस भगवान तुम्हें जहाँ भी रखे खुशी रखे। मुझे तो इतना प्यारा परिवार मिल ही गया है। बस निखिल, अब तुम भी खुश रहना। भाभी किसके बारे में बात कर रही है? कौन है ये इंसान? ये तो ये मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। अच्छा भाभी, आप जरा बाथरूम में आ जाओ, वहाँ हमने कपड़े धोने को रखे हुए हैं, तो बताना कि कौन से कपड़े डालने हैं और कौन से नहीं। ठीक है, चलो। सीता अपनी देवरानियों की बात को सुनकर उन्हें काम समझाने को चली गई। सीता शादी के बाद भी निखिल को नहीं भूल पा रही थी। एक तरफ सीता का यह हाल था तो वहीं दूसरी तरफ निखिल। निखिल निखिल दरवाजा खोलो। बाबा रहने तो कोई फायदा नहीं है, भाई दरवाजा नहीं खोलेंगे। वो रात को भी बेहद नशे में घर आए थे। हमने पता नहीं क्यों ही जिद दिखाई, वरना करवा ही देते उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से। वैसे भी अपने बेटे को खुश देखना ही तो सब होता हमारे लिए। अब किसी ना काम का है ना दाम का है, बस सारी सारी रात नशे और आवारा गर्दी और दिन को सोना। किस्मत फूटी है मेरी। सोचा था बेटा बड़ा होगा तो बिजनेस देखेगा, लेकिन बेटे ने औकात दिखाई हुई है उस दुश्मन की बेटे के लिए। और खबरदार गायत्री को, उस लड़की को बहू बनाने का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया तो मैं दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता हूँ। निखिल पूरी तरह से खुद को बर्बाद करने पर लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सीता उसे भुलाना चाहती थी। ऐसे ही इस कहानी का सिलसिला चल रहा था, लेकिन देखना यह था कि निखिल और सीता की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी।